Hi, my name is Astha and My name is Ankit Raizada. it has been lovely and great. I feel so lucky. वो मुझे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अपनी बेटी मानते हैं। देखा जाए तो टीवी शोज में लड़के कैसे होते हैं, बहुत नॉर्मल से लड़के या तो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, बट दिस कैरेक्टर बिलोंग समवेयर इनटू द ग्रे शेड। अगर बेटी 7 बजे के बाद निकल जाए तो कोई बात नहीं, उसको काम था। अगर बहू 7 बजे के बाद निकल जाए तो घर की इज्जत चली गई। अब यार बीइंग ए गर्ल इसको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए भाग कर, लेकिन ये मेरा पीछा पूरे सेट पे करती है जब तक इसको वो चीज़ नहीं मिल जाती है। Because I crave for chocolates. वो क्या था जिसने आपको हाँ बोलने पे मजबूर कर दिया है इन कैरेक्टर्स के लिए? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेट टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर, जो मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ मिला था, इट साउंडेड सो अमेजिंग। ये कैरेक्टर उन सारे कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है जो अभी तक मैंने पोर्ट्रे किए हैं, एंड इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि बेसिकली देखा जाए इस कैरेक्टर के बहुत अलग अलग शेड्स हैं। So as a person, as an actor, I still have so many opportunities to learn this, और अलग अलग कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, अलग अलग शेड्स को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। It sounded really interesting to me. So this was something which attracted me towards this character कि अंकित you have to portray this character, because देखा जाए तो टीवी शोज में लड़के कैसे होते हैं, बहुत नॉर्मल से लड़के या तो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, बट दिस कैरेक्टर बिलोंग समवेयर इनटू द ग्रे शेड, एंड बहुत सारी ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको शो में देखने को मिलेगी, वो मैं अभी यहाँ पोर्ट्रे करके आपको नहीं बता सकता हूँ। सो दिस वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर, एंड लकीली ऊपर वाले का शुक्र है कि ये वर्कआउट हो गया, एंड आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर राइट नाउ। द कैरेक्टर नेम इज़ बिट्टू। So पहले जब मैंने ये नाम सुना, मेरी डोली में रहना, आई रियली वांटेड टू नो द स्टोरी। तो मैंने सोचा यार हाँ कर ही देती हूँ। अगर हाँ कर दिया तो स्टोरी तो अपने आप पता चल जाएगी। तो जोक से पार्ट, आई वाज सेड कि इट्स अ कैरेक्टर बेसिकली फ्रॉम विवाह की जो अमृता राव हैं। इट्स द कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ इमोशंस एंड वेरी सॉफ्ट वैसे ही। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा वाओ, इट साउंडेड रियली इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अलग था जो इन रियल आस्था है उससे। माई कैरेक्टर नेम इज़ जानकी। तो जानकी इज़ टोटली ऑपोजिट, शी इज़ वेरी नाइव एंड वो सबकी बात को हाँ हाँ करके बड़े प्यार से मान जाती है। माँ बाप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका घर जो है वही उसकी दुनिया है। तो बहुत ज़्यादा लाडली है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर आप उससे झूठ भी कह दोगे वो उसको सच मान के हाँ ठीक है यही सही है, भैया ने कह दिया यही सही है, चाचू ने कह दिया यही सही है, मम्मी ने कह दिया यही सही है। तो उसका अपना खुद का एक वो नहीं है, जो भी सब कह रहे हैं शायद वही सही होगा, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा नाइव है, इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा लाडली है घर की। एंड मोर ऑफ मैंने प्यार किया में जो राजश्री हैं उनके जैसा कैरेक्टर था। तो आई रियली लव्ड व्हेन आई वाज ब्रीफ्ड अबाउट द कैरेक्टर। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन इन माय एंटायर लाइफ एज आस्था। तो वो एक अलग जर्नी है उसकी एंड बहुत इमोशंस हैं। जब वो उसकी डोली उसकी अंगना जाएगी तो वो एक अलग अलग तरीके के इमोशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रंग होंगे उसके अलग अलग। तो वो कैसे हैंडल करेगी चीज़ों को, अपने बाउंड्रीज़ को कैसे सेटल करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। मोस्टली बहुत सारे छोटे छोटे गांव में भी बहुत सारी औरतों के साथ भी बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं जो एक सेट होती है उसके घर पे। शायद वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आके एक अच्छे फैमिली में चली जाए या किसी अच्छे फैमिली से ऑर्थोडॉक्स फैमिली में चले जाए तो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको। तो वो एक बेटी से बहू का एक जर्नी है जो वो प्ले करेगी। Surendra ji is one of the most eminent actors in the industry. How has it been working with him? इट हैज़ बीन लवली एंड ग्रेट। आई फील सो लकी। वो मुझे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अपनी बेटी मानते हैं। मतलब जितना वो मुझे ऑन स्क्रीन प्यार करते हैं उतना ही वो मुझे ऑफ स्क्रीन प्यार करते हैं। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें feel like we are working with the Surendra Pal sir. Like it's like कि हम लोग अपने पापा के साथ काम कर रहे हैं। सर हैज़ बीन रियली हेल्पफुल विद अस। जो भी सीन्स होते हैं उसमें सर बहुत कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। कई बार हम जैसे अगर सीन में फंबल कर देते हैं या किसी कारणवश वो सीन नहीं हो पाता, दोबारा से रीटेक होता है, तो सर बहुत ज़्यादा प्यार से कोऑपरेट करते हैं सीन में। सर बिल्कुल नहीं बोलते अरे यार जल्दी करो ऐसा करो, कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ही सो सीनियर, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं सर। बहुत हंसी मजाक करते हैं हमारे साथ सेट पे। और जैसे कि आस्था ने बताया कि सर खाने के बहुत सारे आइटम लेकर आते हैं जो अपनी फेवरेट बेटी को देते हैं लाके।
मुझे कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, मुझे जो लेना पड़ता है बेटी से छीनना पड़ता है। जैसे 2 लड्डू आते दोनों बेटी के पास चले जाते हैं, तो ये सर से मेरी शिकायत रहेगी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस सर हैज़ बीन रियली हेल्पफुल एंड रियली लवली। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैं अपने डैड के साथ ही एक सीन नहीं कर रही हूँ आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग कि मैं अपने डैड के साथ इमोशन शेयर कर रही हूँ। सो अब तो गणेश चतुर्थी इज़ राउंड द कॉर्नर, सो व्हाट आर योर प्लान्स? द प्लान्स आर रियली गुड, और इस ऑस्पिशियस ओकेशन पे हम लोग एक नए शो की स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ गणेश चतुर्थी के टाइम पे स्टार्ट होती है, गणपति के डेज में स्टार्ट होती है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि उस पर साक्षात गणेश जी का आशीर्वाद होता है। तो रियली होप कि ये हमारे साथ आगे बढ़े चीज़ इस ऑस्पिशियस ओकेशन पे। और हम लोग प्लान कर रहे हैं सेट पे गणपति जी को रखने का बहुत अच्छी तरीके से, और आस्था की प्लानिंग है ये बेसिकली। आस्था इज़ रियली एक्साइटेड अबाउट इट। आस्था बताओ। So we are planning and looking forward to talk to our producers because हम एक family की तरह सब काम करते हैं, and it has been great working with our producers and with our entire team. तो मुझे लगता है कि we'll be keeping small Ganpati Ganudev on our sets, and we'll be enjoying जैसे हम हमेशा enjoy करते हैं. We'll enjoy the festival, we'll celebrate it, and as said by Ankit, it's a very auspicious festival. एंड इसकी जो श्री गणेश जो हम करते हैं किसी भी चीज़ का, वो बहुत लकी होता है, तो ऑफ कोर्स विल डू दैट। सो व्हाट काइंड ऑफ ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग डू बोथ ऑफ यू ऑल शेयर? जैसे कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू के टाइम भी देख लिया होगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मस्ती करते हैं, लंच साथ में करते हैं, घूमना फिरना साथ में। वो तो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, मॉल्स एंड मूवीज़ वगैरह नहीं रिलीज़ हो रही, अदरवाइज हम लोग मूवीज़ भी साथ में देखने जाते और एक दूसरे के घर पे चिल करते। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये मुझसे चीज़ें छीन लेते हैं, और स्पेशली स्वीट्स। तो मुझसे पूरे सेट में मुझे ना कैसे खोजना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है कि अंकित प्लीज़ दे दे यार। लिटरली मिठाई पे बहुत लड़ाई। अब देखो, आप जब खाना खाते हैं, हम लोग लंच कंप्लीट करते हैं, डेजर्ट इज़ कंपलसरी। तो डेजर्ट में क्या होता है ना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं कुछ लेकर नहीं आता मीठे में, ये लेकर आती है। तो जब भी ये लेकर आती है, मेरे को पता चल जाता है, मुझे मेरे खबरिए लगे हुए हैं जो मुझे बताते हैं कि ये आज चॉकलेट लाई है, ये आज चोकोलावा केक लाई है, या लड्डू लाई है। तो ना मुझे पता है ये कहाँ रखती है, तो मैं लेकर भाग जाता हूँ। अब यार बीइंग ए गर्ल, इसको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए भाग कर, लेकिन ये मेरा पीछा पूरे सेट पे करती है जब तक इसको वो चीज़ नहीं मिल जाती है। Because I crave for chocolates. So we really enjoy this bond on screen and off screen, both the times. एंड मैं बात करना चाहूँगा जानकी जी की। जानकी जी के साथ जब भी मैं सीन करता हूँ, तो मुझे ये बहुत मेस्मराइजिंग फील होता है कि भाई इतनी अच्छी लड़की भी हो सकती है। लाइक मतलब हर लड़के का सपना होगा कि ये लड़की से शादी हो जाए, ये लड़की घर बना देगी। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जानकी जी को देखने में ऑन स्क्रीन, और बिट्टू की चालाकी देखने में, क्योंकि इनके पास पैसा है। ये बिट्टू जी भी यही सोचते हैं कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए, क्योंकि ये घर बना देगी, बनाया देगी सारे। हाँ, हमारा सपना है, हम पता नहीं कौन कौन से शहर लूट कर आए हैं, अब हम बिट्टूर में आए हैं। हमारा बिट्टूर गढ़ है, हम देखना चाहते हैं कि भाई बिट्टूर में सबसे पैसे वाली फैमिली कौन है। तो हमें नज़र आया कि भाई जानकी जी का जो ज्ञानेंद्र सिंह का जो परिवार है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत धन है, इधर खजाना भरा हुआ है, किसी ने अभी तक खाली नहीं किया है। तो हम आए हैं, अब देखिए क्या हम इस खजाने को खाली कर पाएंगे, क्योंकि आसान तो नहीं होने वाला है। सही कहा है सबने, लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती हैं, उनको बचा के रखो भाई। सो इस शो के माध्यम से आप क्या मैसेज देने वाले हैं ऑडियंस को? इट्स बेसिकली कि हम ये शोकेस करना चाहते हैं कि एक बेटी जो होती है उसको बहुत ही लाडों से रखते हैं हम, नाजों से पाल पोस के बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर इतना डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं जब दूसरे घर की लड़की बहू बनकर हमारे घर पे आती है, वो भी तो बेचारी कहीं ना कहीं से आ रही हैं, उनको भी नाजों से ही पाला गया है, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं करते? उनके लिए इतनी बाउंड्रीज़, अगर बेटी 7 बजे के बाद निकल जाए तो कोई बात नहीं, उसको काम था, अगर बहू 7 बजे के बाद निकल जाए तो घर की इज़्ज़त चली गई। तो इस डिफ्रेंशिएशन को हम दिखाना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। और बेटियों, मतलब एक लड़की के भी इमोशंस होते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है, किसी और के घर की वो बेटी है, कहीं और से वो प्यार से पाल पोस के बड़ी की गई हुई है। तो आप बाकी की स्टोरी तो आपको देख के पता चलेगा। हाँ, आज़ाद पे 14 सितंबर से रात 9 बजे सोमवार से शनिवार तक प्लीज़ देखिए। एंड आप लोग हमें देख रहे हैं टेली चक्कर पे,
प्लीज़ और भी अपडेट लेने के लिए आप इसको फॉलो करें टेली चक्कर को, you'll get to know more about us. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.